हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर तेलुगु मूवी अला वेंकटपुरलु की पूरी कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मुरली शर्मा अपने स्कूटर पर बैठकर हॉस्पिटल में आते हैं क्योंकि वहाँ उनकी पत्नी एडमिट है। उनका बच्चा होने वाला है और वहीं पर एक महंगे वार्ड में वो जिनके यहाँ काम करते हैं ARK इंडस्ट्रीज, उनके मालिक की बेटी तब्बू, उनका भी बच्चा होने वाला है। मुरली शर्मा उर्फ वाल्मीकि, तब्बू उर्फ यासु, दोनों को ही यहाँ बेटे का जन्म होता है। लेकिन तब्बू के बेटे को जब नर्स सुलाने जाती है तो बच्चा कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसलिए वो नर्स समझती है कि बच्चा मरा हुआ है। अब नर्स नीचे आकर ARK के घर पर फ़ोन कर ये बात उनको बताने की कोशिश करती है और यहाँ पर उस नर्स की मुलाकात होती है वाल्मीकि से। वो वहाँ पर फ़ोन में लगा होता है। अब वो नर्स वाल्मीकि को पूरी बात बता देती है। अब वाल्मीकि अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल करता है। अब वो उस नर्स से कहता है कि वो उन लोगों के यहाँ कई सालों से काम कर रहा है और वो उन लोगों का बहुत ही आभारी है, इसलिए वाल्मीकि उन लोगों को अपने बच्चे को देने के लिए तैयार है। लेकिन उसका असली मकसद ये है कि वो अपने बेटे को उन लोगों का वारिस बनाना चाहता है ताकि बड़े होकर वो अपने बेटे के जरिए उन लोगों की सारी जायदाद हड़प सके। अब वो तब्बू के बच्चे से अपने बच्चे को एक्सचेंज कर लेता है। वो अपने बच्चे को तब्बू के बगल में लिटा देता है और उसके बच्चे को खुद ले लेता है। जब वो नर्स और वाल्मीकि उस बच्चे को लेकर जा रहे होते हैं तभी जोर से बिजली कड़कती है और वो बच्चा रोने लगता है। अब ये देखकर वो नर्स बहुत खुश हो जाती है और वाल्मीकि से कहती है कि उन लोगों को अब वापस से बच्चा बदल देना चाहिए जिससे दोनों माओं को अपना सही बच्चा मिल सके। अब वाल्मीकि इस बात से सख्त मना कर देता है और वो उस नर्स से कहता है कि वो और रामचंद्रन तब्बू के पिता की कंपनी में क्लर्क का काम करते थे, लेकिन रामचंद्रन ने तब्बू को अपने प्यार में फंसाकर उससे शादी कर ली और इधर आज भी वो गरीब क्लर्क की नौकरी कर रहा है। तो इसलिए वो उनके बच्चे को अपने यहाँ गरीबी में बड़ा करेगा और उसकी ज़िंदगी बद से बदतर कर देगा। और इसी बात के बीच उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। नर्स वाल्मीकि से उस बच्चे को छीनने की कोशिश करती है। वो नहीं चाहती कि उस बच्चे के साथ ऐसा हो और इसी झगड़े के बीच नर्स वहाँ से नीचे गिर जाती है और उसके सर में बहुत गहरी चोट आने के कारण वो कुआं में चली जाती है। अब ये दोनों परिवार हॉस्पिटल से अपने अपने घर लौट आते हैं। अब वाल्मीकि अपने बच्चे के नामकरण के समय अपने बच्चे का नाम रखता है बंटू। अब पंडित जी इस नाम को सुनकर भड़क जाते हैं। वो उससे कहते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी भी बाप को अपने बेटे को इतना बायद नाम देते हुए नहीं देखा। और इधर तब्बू और रामचंद्रन कर अपने बेटे का नाम राज रखते हैं और वाल्मीकि जब भी उससे मिलता है वो उससे बहुत प्यार करता है क्योंकि उसका असली बेटा तो वही है। और दूसरी तरफ रामचंद्रन का बेटा बंटू को वाल्मीकि अपने घर में बड़ा कर रहा है। बचपन से ही उसे हर बात पर कोसता रहता है और उसे हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करता है। 20 साल गुजर जाते हैं तो हमारा किस्मत का मारा बेचारा बंटू अल्लू अर्जुन में बदल जाता है। और इधर रामचंद्रन का बेटा राज USA के MBA कॉलेज से ड्रॉप आउट करके अपने घर लौटता है। अब उसकी नज़र उतारने के लिए वाल्मीकि बंटू को एक कद्दू लाने को कहता है, लेकिन वो बंटू को कद्दू लेकर बैकुंठपुरम में घुसने नहीं देता है। तभी बंटू कहता है, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि आप मुझे इस घर में घुसने देते हैं, ऐसा क्यों? तभी वाल्मीकि कहता है कि बैकुंठपुरम में तेरे जैसे लूजर के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन इसकी असली वजह तो ये है कि वाल्मीकि नहीं चाहता कि बंटू कभी भी अपने असली माँ बाप के आसपास भी भटके, क्योंकि वाल्मीकि को डर है अगर ऐसा हुआ तो वो लोग कभी न कभी अपने खून को पहचान ही लेंगे। अब एक दिन बंटू अपनी बहन के साथ बाहर होता है। तभी कुछ लोग बाइक पर आके बंटू की बहन का दुपट्टा छीन लेते हैं। तभी बंटू की बहन उससे उन लोगों से बदला लेने के लिए कहती है। तभी बंटू कहता है कि उसका इंटरव्यू है, इसलिए आज वो इस बकरी में पढ़ना नहीं चाहता। तभी उसकी बहन उससे कहती है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा होता तो तब भी तुम ऐसे रिएक्ट करते। अब इस इमोशनल अत्याचार में बंटू उन गुंडों से बदला लेने के लिए पहुंच जाता है। अब यहाँ पर शुरू होता है इस फिल्म का पहला एक्शन सीक्वेंस अल्लू अर्जुन स्टाइल में। इसके बाद बंटू अपने इंटरव्यू के लिए पहुंच जाता है पैकी और बैग्स नाम की एक टूरिज्म कंपनी में। बंटू की मुलाकात यहाँ के सेल्स मैनेजर मिस्टर रेड्डी से होती है और बातों ही बातों में बंटू अपने खड़ूस बाप के बारे में उसे बता देता है। अब यहीं पर शुरू होता है OMG डैडी वाला गाना। इस गाने के बाद एक सीन आता है जहाँ पर वाल्मीकि बंटू को बताता है कि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, इसलिए हमें सच नहीं बोलना चाहिए। हम लोगों को ज़िंदगी में झूठ बोलना चाहिए और डरना भी चाहिए। इस बात का जवाब देते हुए बंटू कहता है, अगर मैं सच बोलूँगा तो मुझे सिर्फ उस वक्त डर लगेगा, लेकिन अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मुझे हर समय हर वक्त डर लगा रहेगा। अब बंटू की मुलाकात होती है कंपनी के HR मैनेजर से। ये वही बंदा है जिसने बंटू की बहन का दुपट्टा छीना था। तो वो मैनेजर बंटू को कहता है वो घटना एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसने बंटू की बहन का दुपट्टा जानबूझकर नहीं छीना था। जब वो उस रास्ते पर खड़ी थी तो उन लोगों को लगा कहीं वो दुपट्टा उन लोगों की बाइक से न अटक जाए, इसलिए उस दुपट्टे को हटाने की कोशिश कर रहा था।
इसी चक्कर में वो दुपट्टा उसके हाथ में फंस गया था। अब यहाँ पर एंट्री होती है उस कंपनी की बॉस पूजा हेगड़े की और उनकी टांगों की। जी हाँ, उनकी टांगों की, क्योंकि बंटू पूरे लिफ्ट में उनकी टांगों को ही टाड़ता रहता है, पूजा हेगड़े को नहीं, उनकी टांगों को। और पूजा हेगड़े उसके खड़े बालों को देखती रहती है। अब ऑफिस में भी बंटू अपनी बॉस पूजा हेगड़े उर्फ अमूल्य की ही टांगों को घूरता रहता है। तो इसलिए अमूल्य ने बंटू को सबक सिखाने के लिए 2 टूरिस्ट के साथ रेगिस्तान में भेज दिया। अब बंटू वहाँ से लौटने के बाद अपनी हरकतों की वजह से अपनी बॉस अमूल्य से माफ़ी मांग लेता है। अब बंटू अपनी बॉस अमूल्य के साथ एक फाइनेंशियल मीटिंग में जाता है और वो फाइनेंस अमूल्य को धमकी देकर उसकी टूरिज्म कंपनी को खरीदने की मांग करता है। अब यहाँ पर शुरू होता है इस फिल्म का सेकंड फाइट सीक्वेंस अल्लू अर्जुन के बेहतरीन स्लो मोशन अंदाज में। जब ये लोग उस फाइनेंसर से बात कर रहे थे तब उस होटल में रामचंद्रन भी होता है और वो उन लोगों से बहुत इम्प्रेस होता है। अब रामचंद्रन अपने घर आकर अपने ससुर जी ARK को बताता है। ये सुनने के बाद ARK अमूल्य के साथ अपने पोते राज की शादी करवाने का फैसला करते हैं, लेकिन राज इसमें इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो अपने एक रिलेटिव से प्यार करता है। उधर अमूल्य भी इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, लेकिन वो अपने बाप के कहने पर इस लड़के से मिलने को तैयार हो जाती है। जब ये लोग वहाँ पर मिलते हैं तभी राज वहाँ पर एक अंगूठी के बॉक्स के साथ आ जाता है और एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते इन दोनों की मंगनी तय हो जाती है। और जब राज अमूल्य को अंगूठी पहना रहा होता है तभी वहाँ पर बंटू आ जाता है और वो ये सब देख लेता है। ये सब देखने के बाद अमूल्य को बंटू के प्यार का एहसास हो जाता है और अब ये दोनों कपल बन जाते हैं। और अब होती है इस फिल्म के विलन नायडू की एंट्री, जो एक पोर्ट चलाता है। ये अपने बेटे के साथ मिलकर ARK इंडस्ट्रीज के आधे शेयर खरीदना चाहता है, लेकिन रामचंद्रन इससे सख्त मना कर देता है। तो नायडू उसके ही ऑफिस में रामचंद्रन को जान से मारने की कोशिश करता है और इसके तुरंत बाद ही वहाँ पर बंटू और अमूल्य रामचंद्रन से मिलने उनके ऑफिस में आते हैं और उनको बहुत ही जख्मी हालत में देखते हैं। अब उनको बचाने के लिए बंटू ये देखता है कि लिफ्ट और सीढ़ी दोनों को किसी ने जाम कर दिया है, तो वो उनको क्रेन से नीचे लाते हैं और कुछ भी करके इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। और इसी हॉस्पिटल में वो नर्स भी एडमिटेड होती है जो कोमा में चली गई थी। इसी बीच बंटू और उस नर्स का आमना सामना हो जाता है। वो नर्स बंटू से पूछती है कि रामचंद्रन को क्या हुआ है, क्या तुम उनके बेटे हो? तब बंटू बताता है रामचंद्रन का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। कहता है कि उसका बाप रामचंद्रन नहीं है, वो है जो सामने से आ रहा है। उस तरफ उंगली दिखाते हुए बंटू वाल्मीकि को अपना पिता बताता है। ये सुनकर नष्ट कहती है कि तुम्हारा असली बाप वाल्मीकि नहीं रामचंद्रन है, और 20 साल पुराने उस हादसे के बारे में उसे बता देती है। ये सुनकर बंटू को समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे और इसी बीच वो नर्स गुजर जाती है। और इसके बाद बंटू दौड़ता हुआ अपने असली पिता रामचंद्रन को देखने आ जाता है और इसी बीच तब्बू भी वहाँ आ पहुँचती है। हालांकि बंटू ने अपनी जान पर खेलकर रामचंद्रन को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, लेकिन फिर भी तब्बू उसे इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती है क्योंकि रामचंद्रन और तब्बू के पिताजी ने बंटू की तुलना उसके बेटे राज से की थी। तभी से वो बंटू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। अब मैं आपको बता दूं, जब वो नर्स सब कुछ बता रही थी ARK यानी बंटू के दादाजी ये सब बातें सुन रहे थे। इस फिल्म के सीन के बाद ARK को पता है कि उसका असली पोता कौन है, लेकिन फिर भी वो ये बात किसी को नहीं बताते हैं। और क्यों नहीं बताते वो मैं ये बात आकर मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब हॉस्पिटल से लौटते वक्त वाल्मीकि बंटू को बहुत बड़ा ज्ञान देने लगता है और कहता है कि इन बड़े लोगों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लोग कभी भी गरीब लोगों को इंसान नहीं समझते हैं। एक तो बंटू अपने असली पिता की सच्चाई जानने के बाद शौक में है और ऊपर से वाल्मीकि उसके ही असली पिता के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें बोल रहा था। तो बंटू गुस्से में आकर जोर से वाल्मीकि को एक थप्पड़ मारता है और उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है। घर लौटते वक्त बंटू वाल्मीकि से कहता है कि तुम पूछोगे नहीं मैंने तुम्हें इतने जोर से थप्पड़ क्यों मारा। तब बंटू वाल्मीकि को बताता है कि उसे सब कुछ पता चल गया है कि उसका असली पिता कौन है। तभी वाल्मीकि बंटू से कहता है क्या वो ये सच्चाई सबको बता देगा, क्या उसके असली बेटे राज की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। तभी बंटू कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि इससे दोनों ही माओं को बहुत बड़ा सदमा लगेगा। वाल्मीकि का जो असली बेटा है वो शायद ये सब बर्दाश्त ही न कर पाए और खुदकुशी कर ले। अब इधर क्योंकि बंटू ने रामचंद्रन की जान बचाई थी इसलिए उसके दादाजी उसको अपने घर में काम पर रखने का फैसला करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, बंटू के दादाजी को पता है कि उनका असली पोता कौन है, पता है कि उनका असली पोता बंटू है, इसलिए ये सब एक बहाना है ताकि वो बंटू को अपने साथ अपने घर में रख सकें। तो फाइनली अब बंटू की एंट्री होती है बैकुंठपुरम में और यहाँ पर आकर बंटू अपने दादाजी से मिलता है और वे उसे 50,000 की सैलरी वाली एक जॉब पर रख लेते हैं। और बातों बातों में बंटू के दादाजी उसे ये बता देते हैं कि नायडू नाम का एक गुंडा टाइप का आदमी है जो उन लोगों की कंपनी को ज़बरदस्ती खरीदना चाहता है। तो बंटू अपने दादाजी के साथ नायडू को एक पोर्ट में
करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर फिर से फाइट होती है अल्लू अर्जुन की स्टाइल में, स्लो मोशन में मुक्का, स्लो मोशन में लात, स्लो मोशन में मारना, स्लो मोशन में बालों को उड़ना। और उस समय नायडू वहाँ नहीं होता है। वो दोनों उसके बेटे को समझा देते हैं कि वो ARK इंडस्ट्रीज को खरीदने के सपने को भूल जाए। और वहाँ से लौटते समय बंटू का सामना होता है नायडू से और वो उसे भी समझा देता है और आखिर में उसके साथ एक सेल्फी भी लेता है। अब इधर बंटू ARK को बताने लगता है कि उनके रिश्तेदार जो उनके घर में रहते हैं वो उनकी कंपनी में घोटाला कर रहे हैं और बहुत सारे पैसे की चोरी भी कर रहे हैं। अब इस बात को लेकर तब्बू बहुत नाराज हो जाती है और वो बंटू से कहती है कि तुम्हें सच बोलने की बहुत आदत है ना, चलो मेरे बारे में क्या सच जानते हो वो बताओ। तो बंटू तब्बू को बोलता है कि उनके और उनके पति के रिश्ते कुछ ठीक नहीं हैं और वो लोग एक दूसरे से इतनी बात भी नहीं करते हैं क्योंकि कुछ साल पहले रामचंद्रन का अपने सेक्रेटरी के साथ अफेयर था। हालांकि ये बात परिवार के सभी लोग जानते हैं लेकिन इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। इस बात से रामचंद्रन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बंटू को कॉलर पकड़कर बोलता है हमें हमेशा सच नहीं बोलना चाहिए, रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। तब इसके जवाब में बंटू कहता है कि कोई भी रिश्ता कितना सच्चा होता है ये आपको तभी पता चलता है जब आप उसको अपना सच बता दें, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। क्योंकि इस सच्चाई की बुनियाद में जो रिश्ते बनते हैं वो पत्थर की तरह होते हैं और उसे कोई तोड़ नहीं सकता। अब उसके बाद रामचंद्रन उस अफेयर के लिए तब्बू से माफ़ी मांग लेता है। अब उनके रिश्ते ठीक हो जाते हैं। अब एक दिन घर में पार्टी के दौरान तब्बू बंटू और अमूल्य को एक टीममेट पोजीशन में देख लेती है। अब इस बात को लेकर बहुत ही बड़ा वखेरा खड़ा हो जाता है और इसके बाद बैकुंठपुरम से बंटू को निकाल देते हैं। और इसके बाद नायडू और उसके बेटे मिलकर ARK के रिश्तेदार की बेटी को किडनैप कर लेते हैं और वो उसके बदले में ARK की कंपनी का आधा हिस्सा मांग लेते हैं। उसकी बेटी को बचाने के लिए ARK इंडस्ट्रीज का आधा हिस्सा नायडू को देने के लिए वो लोग राजी हो जाते हैं। अब एक किडनैपिंग वाली बात बंटू को कैसे भी करके पता चल जाती है और अब वो मुर्गा लेकर सुट्टा लगाता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। अब यहाँ पर शुरू होता है इस फिल्म का आखिरी फाइटिंग सीक्वेंस अल्लू अर्जुन के स्टाइलिश अंदाज में। इसी तरह बंटू सारे गुंडों को पिटता है और आखिर में आकर वो नायडू और उसके बेटों से मुक्का लात करता है। और नायडू वहाँ मज़े से सीख कबाब बना रहा होता है लेकिन बेचारे की फूटी किस्मत तो देखो, एक तो उसे वो सीख कबाब खाने को नहीं मिलता और ऊपर से वो सीख कबाब का सीख बंटू उसी की छाती में उछेड़ देता है और इसके बाद उस लड़की को बचाकर ARK के घर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर फाइनली ARK बंटू के बारे में वाल्मीकि को पूछता है और ये कहता है उसे पहले ही पता चल गया था कि बंटू ही उसका असली पिता है। जिस दिन नर्स ने मरते वक्त उसको बच्चे बदलने वाली कहानी सुनाई थी उसने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई। वो ये देखना चाहता था कि बंटू का कैरेक्टर कैसा है और वो जायदाद के लालच में रामचंद्रन का बेटा और ARK का पोता होने की मांग करता है या नहीं। तो उसके बाद रामचंद्रन बंटू से पूछता है कि हम लोगों ने तो तुमको घर से बाहर निकाल दिया था, तुमने हमारे लिए नायडू से लड़ाई क्यों की। बाप के जवाब में बंटू बोलता है सिर्फ माँ बाप ही बच्चे की भलाई नहीं चाहते बल्कि बच्चे भी माँ बाप की भलाई चाहते हैं और उन्हें हमेशा कुछ देखना चाहते हैं। हालांकि उसको घर से बाहर निकाल दिया था लेकिन उसको जब पता चला कि उसके माँ बाप परेशानी में हैं तो भला वो कैसे चुप बैठता। तो रामचंद्रन ये सब सुनने के बाद बंटू को अपना लेता है और ये कहता है कि उसकी पत्नी तब्बू को भी पता चलना चाहिए कि उसका असली बेटा कौन है। लेकिन बंटू इस बात से सख्त मना कर देता है और ये कहता है कि इस बात का उनकी माँ को कभी पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि उन्होंने राज को ही अपना बेटा माना है और उसी तरह उन्होंने उससे बड़ा किया है। अचानक ये बात पता चली राज उनका असली बेटा नहीं है तो शायद वो इस बात को बर्दाश्त ना कर पाएँ। तभी वहाँ पर एंट्री होती तब्बू की। अपने बेटे राज को बचाने के लिए बंटू को अपनी जायदाद का आधा हिस्सा लिख देती है और ये कहती है कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है तो आज से तुम भी मेरे लिए बेटे समान हो। और बंटू तो पहले से इस जायदाद को लेने से इनकार कर देता है लेकिन बाद में अपने पिता और दादाजी के कहने पर वो इस जायदाद को एक्सेप्ट कर लेता है। यहीं पर इस फिल्म की होती है हैप्पी एंडिंग।